हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी पाथ विद ज्योति। आज मैं चने दाल का हलवा बनाने जा रही हूँ। आज की रेसिपी मेरी माँ की रेसिपी है, यानी मैं हलवा बिल्कुल वैसे ही बनाऊँगी जैसे मेरी माँ बनाया करती हैं। बनाने में थोड़ा समय तो लगता है, पर बनने के बाद टेस्ट का क्या कहना, अब वाह कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके आगे तो सारी मिठाई भी फीकी है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी माँ के लिए लाइक और कमेंट तो बनता ही है। ज़्यादा न देरी करते हुए बढ़ते हैं रेसिपी की ओर और बनाते हैं चने दाल का हलवा। सबसे पहले माप के लिए एक कटोरी या कप ले लेना है। मैंने एक कटोरी चना दाल लिया है। इसको मैं एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। फिर इसे अच्छी तरह धो लेना है। देख सकते हैं मैंने चना दाल को धो लिया है। अब इसमें मैं पानी डालकर 3 से 4 घंटे तक भिगो लूँगी। आप चाहें तो आधा घंटा भिगोकर भी हलवा बना सकते हैं, लेकिन समय है तो 3-4 घंटे दाल को पानी में अच्छी तरह धोकर भिगो दीजिए। अब इसे मैं ढककर 3-4 घंटे के लिए रख देती हूँ। तो फिर मैं 4 घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ। चार घंटे हो चुके हैं। अब चना दाल के इस पानी को मैं गिराकर 2 बार अच्छी तरह से धो लूँगी, क्योंकि इस पानी में थोड़ा स्मेल होता है। देख सकते हैं मैंने चना दाल को 2 बार पानी से अच्छी तरह धो लिया है। अब आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस में मैं चना दाल को कुकर में दूध के साथ पकाऊंगी। तो मैं चना दाल को कुकर में डाल देती हूँ। मैंने 1 कटोरी चना दाल लिया है, तो इसे मैं 1.5 कटोरी दूध के साथ पकाऊंगी। इसलिए लो टू मीडियम हीट पर कुकर को 2 सीटी दिलवाना है। मेरी माँ दाल और दूध का रेशियो यही रखती हैं, 1 कप दाल तो 1.5 कप दूध, 2 कप दाल तो 3 कप दूध। आपको भी ऐसे ही लेना है अगर मेरी माँ की रेसिपी को फॉलो करना है तो। कुकर 2 सीटी दे चुका है। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और प्रेशर निकलने का इंतजार करती हूँ। कुकर का प्रेशर निकल चुका है। मैं दाल को देख लेती हूँ। देखिए दाल पूरी तरह पक चुका है। अब इसे एक चम्मच या मैशर की सहायता से इसे थोड़ा मैश कर लेना है। मैं तो चम्मच की सहायता से ही मैश कर लेती हूँ, लेकिन अगर आपके पास मैशर हो तो आप मैशर से भी ऐसे मैश कर सकते हैं। हमें दाल को पूरी तरह मैश नहीं करना है, हमें दानेदार हलवा बनाना है। और जब हम हलवा खाएं तो दाल का क्रंच फील होना चाहिए, क्योंकि हम बेसन का हलवा नहीं चने दाल का हलवा बना रहे हैं। बिल्कुल इसी टेक्सचर का रखना है। मैंने लो टू मीडियम हीट पर कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ आधी कटोरी घी। घी के गर्म होते ही इसमें ड्राई फ्रूट्स को भून लेना है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने नारियल, काजू, बादाम और किशमिश लिया है। किशमिश को छोड़कर इन तीनों को 1-2 मिनट के लिए भून लेना है। किशमिश लास्ट में डालना है और डालते ही गैस को ऑफ कर देना है, वरना किशमिश जल जाएंगे। नारियल, काजू और बादाम भून चुके हैं। अब किशमिश डालकर गैस ऑफ कर देती हूँ और गर्म घी में इसे थोड़ी देर भून लेती हूँ। देख सकते हैं सब कुछ भूनकर तैयार है। अब मैं इन सभी को प्लेट में निकाल लेती हूँ। भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को साइड में रख देती हूँ और फिर मैं गैस ऑन कर लेती हूँ और मीडियम हीट पर जो मैश किया हुआ दाल है उसे मैं घी में डाल देती हूँ। दाल को घी के साथ आराम से धीरे धीरे भूनते रहना है, क्योंकि हलवा बनाना पेशेंस का काम है, इसमें समय लगता है। तो आराम से धीरे धीरे घी के साथ दाल को भूनते रहिए। भूनते भूनते जब दाल इस स्टेज में आ जाए तब हमें चीनी डालना है। अब मैं चीनी डाल देती हूँ। मैंने 1 कटोरी दाल लिया है, तो मैं 1 कटोरी ही चीनी डालूँगी। चीनी और दाल की मात्रा बराबर। वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी की मात्रा ज़्यादा या कम कर सकते हैं।
अब चीनी की जगह गुड़ के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चीनी के साथ दाल को भूनना है। देखिएगा धीरे धीरे दाल का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। चीनी दाल के साथ अच्छी तरह मिल चुकी है। तब इसमें 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देना है। तो मैं इलायची पाउडर डाल देती हूँ और अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ। अब 2-3 मिनट इलायची पाउडर के साथ चलाने के बाद इसमें डाल देना है भुने हुए ड्राई फ्रूट्स। दाल और चीनी का मिश्रण अब धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया है। इसी समय इसमें मैं डाल देती हूँ भुने हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर धीरे धीरे तब तक चलाते रहना है जब तक हलवा की तरह तैयार ना हो जाए। देख सकते हैं दाल और चीनी का मिश्रण अब कढ़ाई के बॉटम को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, यानी अब हलवा बनने की स्थिति में है। तो इसे थोड़ी देर और भूनते रहते हैं ताकि यह और सूख जाए और हलवा का टेक्सचर ले ले। हलवा बनाते समय हम अपना समय और प्यार दोनों देते हैं, इसलिए तो हलवा बनने के बाद खाने में हमें इतना टेस्ट देता है। हमारी इंडियन थाली तो मीठे के बिना कंप्लीट ही नहीं होती। हलवा अब बिल्कुल तैयार होने की स्थिति में है, तो फ्लेम को अब हाई कर देती हूँ और 1 मिनट हाई फ्लेम पे इसे भून लेती हूँ। फिर इसे सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। मैंने हलवा को सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब इसे मैं थोड़ा सजा संवार लेती हूँ, क्योंकि सजना संवारना किसे पसंद नहीं। और अब सबको मालूम है कि प्रेजेंटेशन कुकिंग का एक अहम हिस्सा है। तो इसे मैंने चॉप्ड काजू बादाम और पिस्ता से गार्निश कर लिया है। इस तरह चने दाल का हलवा तैयार है। आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। तो आप भी मेरी तरह चने का दाल का हलवा बनाइए और अपना अनुभव कमेंट में लिख कर बताइए। आज तक मैंने जो कुछ भी सीखा है अपनी माँ को ही देखकर तो सीखा है। थैंक यू माँ फॉर एवरीथिंग। इन्हीं शब्दों के साथ चलती हूँ। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का ढेर सारा आनंद लेते रहिए।